सर्दी और बारिश की उस तूफानी रात में मेरी मम्मा मुझसे कहने लगी, देख रोहन, बारिश काफी ज्यादा है, तू यहीं रुक जा। वैसे भी पायल को पता है कि तुझे कुछ ज्यादा दिन लग सकते हैं, तो यार अब यहीं रुक जा। वैसे भी सर्दी में और बारिश में कहाँ जाएगा। मेरी मम्मा ने उस समय मुझे ये कहा तो मैंने मम्मा को देखा। मम्मा की सारी साड़ी भीग चुकी थी और मम्मा मुझे घर पर रुकने के लिए बोल रही थी। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम रोहन है, मेरी मम्मा का नाम शालिनी है और मेरी बीवी का नाम पायल है। पायल मेरी बेहद ज़्यादा खूबसूरत ग्लैमरस वाइफ है। पायल का अपना पार्लर है। शादी के बाद मैं, मम्मा और पायल इकट्ठे रहते थे। मेरे पापा ज़्यादा भारी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि शादी के बाद कई बार सास बहू की बनती नहीं है। तो मेरी मम्मा में और पायल में झगड़े से होने लगे थे। वैसे झगड़े कोई बड़े कारण से नहीं थे, बस छोटी मोटी बातों से झगड़ा हो जाता था। एक्चुअली में होता क्या था, वैसे तो पायल मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, हद से ज़्यादा मुझे चाहती है। हर रात हम एक दूसरे को पूरा खुश करते थे। पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए। तो पायल जी भरकर मुझे अपना प्यार देती थी। मेरी मम्मा भी काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर्स हैं। वो ज़्यादा साड़ी ही डालती हैं। वैसे जीन्स टॉप भी वो डालती हैं, लेकिन ज़्यादा वो साड़ी ही डालती हैं। बैकलेस ब्लाउज और साड़ी ये उनका फेवरेट ड्रेस है। वैसे हर ड्रेस में वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। एक समय में मम्मा का भी पार्लर हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। जब पापा का काम काफ़ी बढ़ गया, तो मम्मा ने पार्लर का काम छोड़ दिया था। पैसे की ज़रूरत इतनी थी नहीं और पापा अच्छा पैसा लेकर आते थे, लेकिन पापा ज़्यादा बाहर रहते थे। तो हुआ क्या, मेरी शादी पायल से हो गई थी। पापा बाहर रहते थे, लेकिन पायल शाम को जब घर वापस आती थी, पार्लर का काम करके वापस आती थी, तो मम्मा के कुछ फ्रेंड्स घर पर होते थे। मैं तो देर रात घर आता था। मेरी अपनी जॉब थी और प्राइवेट जॉब में सब कुछ सहना ही पड़ता है, तो मैं रात को 9 बजे घर आता था। मम्मा और पायल अकेले होते थे, लेकिन मम्मा के काफ़ी दोस्त आते थे। मम्मा के बॉयफ्रेंड्स काफ़ी थे, जिन्होंने काफ़ी समय मम्मा के साथ हेल्प की थी। मम्मा का हर काम वो कर देते थे, मम्मा की हेल्प करते थे। क्योंकि पापा घर होते नहीं थे, तो कई काम ऐसे होते हैं जो बाहर जाकर करने होते हैं। अब मम्मा ने कुछ बॉयफ्रेंड्स रखे हुए थे जो मम्मा की हेल्प कर देते थे। तो वो फ्रेंड्स जब मम्मा को मिलने आते, तो नॉर्मल बात है, पायल की ओर ज़रूर देखते थे, क्योंकि मेरी वाइफ पायल काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस है। अब पायल को ये अच्छा नहीं लगता था, तो पायल बोलती थी कि देखो मम्मा, आप अपने फ्रेंड्स को सुबह बुला लिया करो, लेकिन जब मैं आती हूँ आप उनको क्यों बुलाते हो। तो मम्मा कहती, देख पायल, तू घर की बहू है, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो तो घर आएंगे, उन्हें मैं रोक नहीं सकती। एक समय जब मैं काफ़ी परेशान रहती थी, अकेलापन ज़िंदगी में काफ़ी था, उस समय यही दोस्त यहाँ रहते थे, मेरे काम आते थे। ऐसे दोस्तों को छोड़ा नहीं जा सकता। तू समझदार है पायल। लेकिन पायल नहीं समझी। बस ऐसे दूरियां बढ़ती गई और एक समय वो भी आ गया जब हम अलग हो गए थे। मैं पायल के साथ अलग रहने लगा था। मम्मा अलग रहती थी। मम्मा का अपना घर था, क्योंकि मम्मा पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन पापा घर पे होते नहीं थे। मैं पायल के साथ किराए के घर में रहता था। किराया भी काफ़ी था, लेकिन पायल को अपने पार्लर के काम से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। अब हुआ क्या, पायल को लगा कि घर में कोई बड़ा तो है नहीं, इसलिए पायल मन मर्जी से सब कुछ करने लगी। मन मर्जी से वो छोटी ड्रेसेस डालती थी। मन मर्जी से वो जब आती जब जाती, उससे कोई रोकने वाला नहीं था। मैं रात को 9 बजे आता, हालांकि वो पार्लर 8 बजे बंद कर देती थी, लेकिन वो कई बार 10 बजे आती थी, कई बार 7 बजे, कई बार 11 बजे। तो मैंने उससे बोला, देख यार पायल, शादी हो चुकी है, वैसे भी पार्लर के काम से थक जाती होंगी, तो सीधा घर आया करो। तो पायल कहने लगी, रोहन, मेरी अपनी लाइफ है, पार्लर का काम मुझे करना है, मुझे अपने काम के लिए काफ़ी लोगों से मिलना पड़ता है, तो मुझे तो जब सूट करेगा तभी आऊँगी। बस पायल मुझे यही जवाब देती थी। हालांकि मैं समझता था उसके फ्रेंड्स हैं। वो मेरी मम्मा को रोकती थी कि बॉय फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, लेकिन पायल के काफ़ी बॉय फ्रेंड्स थे, मुझे पता था वो करती थी। दोस्ती चीज़ ही ऐसी है, प्यार चीज़ ही ऐसी है।
और जब जिसे मौका मिलता है कोई नहीं छोड़ता, चाहे वो मम्मा हो चाहे पायल हो। जब भी उन्हें मौका मिलता था ज़रूर करते थे। दोस्तों को बुलाते थे, पार्टीज होती थी। पायल भी देर रात घर में आती थी। अब मुझे ये लगा कि मम्मा से अलग होकर शायद मैंने गलती कर ली है, क्योंकि पायल के ऊपर कंट्रोल रहा नहीं। मेरी बात वो सुनती नहीं थी। घर में जब कोई बड़ा नहीं हो तो हर कोई मन मर्जी से चलता है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था कि पायल भाभी को कई बार हमने होटल्स में देखा है, उनके बॉयफ्रेंड्स साथ होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस डालती हैं। मैं सब सुनकर एक बार तो परेशान हो जाता था, लेकिन करें तो क्या करें। और मुझे ये भी पता था कि मेरे जो दोस्त मुझे सब बताते थे वो भी पायल से ज़रूर मिलते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पायल चीज़ ही ऐसी है। हर किसी को अपना बनाना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। उसको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, और जो फ्रेंड्स बन जाते हैं वो प्यार भी ज़रूर करते हैं, पार्टी भी ज़रूर करते हैं। तो पायल को शौकीन थी, पायल को पूरे शौक थे। तो बस ज़िंदगी चलने लगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मम्मा से अलग होकर कुछ अच्छा नहीं हुआ। मुझे अब मम्मा की याद आती थी, पापा की याद आती थी। पापा बाहर होते थे, लेकिन मम्मा घर पर होती थी। तो वैसे ही एक बार शाम को मैं मम्मा के घर चला गया। मम्मा काफ़ी खुश हो गई। उस समय मम्मा ने जीन्स टॉप डाला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस वो नज़र आ रही थी। उन्होंने बताया कि बस अभी एक पार्टी से आई हूँ, होटल में पार्टी थी। मैंने कहा आपका लुक तो स्टाइलिश है। वो कहने लगी बस यार तुझे पता है बेटा, मेरा लुक ऐसा ही होता है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा इतनी ग्लैमरस नज़र आ रही थी। मैंने उन्हें कहा सच में यार यू आर सो स्वीट। फिर मम्मा कहने लगी और बता पायल कैसी है। मैंने सब कुछ बता दिया कि पायल के काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बस उन्हीं में मस्त रहती है, मुझे प्यार नहीं मिलता। तो मम्मा कहने लगी कोई बात नहीं, मैं तुझे प्यार दूंगी, तेरी केयर मैं कर लूँगी। माँ का प्यार बेटे के लिए हमेशा तैयार रहता है। 2 घंटे मैं मम्मा के साथ रहा था। खाना उनके घर मैंने खा लिया था। फिर रात को जब मैं घर आया उस समय तक पायल नहीं आई थी। मैंने कहा चलो सही हो गया, नहीं तो पायल पूछती कि लेट कहाँ हो गए। बस ऐसे ज़िंदगी चल रही थी। एक शाम पायल घर पर नहीं आई थी। मम्मा की कॉल मुझे आई। मम्मा मुझे बताने लगी कि शीतल की शादी आ रही है। मैंने कहा चाचा के बेटे की। तो वो कहने लगी हाँ बस उसकी शादी आ रही है, अब जाना तो पड़ेगा। वैसे भी तुझे साथ लेकर जाऊंगी, शिमला जाना है। मैंने कहा मम्मा मैं कैसे जा पाऊंगा, पायल को पता चल जाएगा। वैसे भी सर्दियों के दिन हैं और मुझे सर्दी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मम्मा कहने लगी देख यार, तू मेरा बेटा है, कुछ माँ का भी ध्यान रखना तेरा फर्ज है। तेरे पापा तो हैं नहीं, वो तो ज़्यादा बाहर ही होते हैं और मैं अकेली जा नहीं सकती। हालांकि तेरे पापा को वहाँ जाना ज़रूरी चाहिए, लेकिन वो बोल रहे थे कि बस सीधा शादी में पहुँचेंगे। लेकिन रोहन अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। अरे यार पायल को कोई बहाना बना दे। फिर मैंने सोचा मम्मा पास होंगे कितना अच्छा लगेगा, और मम्मा की ड्रेसेस देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने कहा मम्मा आपने डीपी काफ़ी प्यारी लगाई है। तो मम्मा कहने लगी बस यही साड़ी मैंने डालनी है शादी पर। तो मैंने कहा मैं चलूँगा, ज़रूर चलूँगा। मम्मा के साथ मैं शिमला शादी में चला गया था। पापा भी वहाँ मुझे मिल गए थे। हम तीनों खुश थे। शादी के काफ़ी फंक्शन हमने अटेंड किए थे। वापसी पर मम्मा के साथ मैं गाड़ी पर आ रहा था। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन हमें खाना भी तो खाना था। रास्ते में हम एक होटल पर उतर गए, खाना खाया। लेकिन खाना खाकर जैसे ही हम होटल से बाहर आए तो बारिश आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा चल पड़ा था। मम्मा पूरी भीग चुकी थी, मैं भी भीग चुका था। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और काफ़ी स्पीड से हम अपने घर की ओर चल पड़े। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा आपको सर्दी लग रही होगी। तो मम्मा कहने लगी देख यार, सर्दी तो लग रही है, वैसे भी सारी साड़ी भीग चुकी है। मुझे नहीं पता था कि ऐसे मौसम खराब हो जाएगा। मम्मा उस समय कांपने सी लगी थी, और मुझे पता था कि मम्मा को सर्दी लग गई तो वे काफ़ी बीमार पड़ जाएंगी। फिर भी मैंने सोचा चलो यार अब जो हुआ सो हुआ। सर्दी मुझे भी लग रही थी, क्योंकि सर्दी में मुझे सहन नहीं होती। फिर हम घर जब पहुँचे तो उस समय मम्मा और मैं रूम में आ गए थे। मम्मा कहने लगी देख रोहन, तू अब यहीं रुक जा। वैसे भी पायल को ये तो पता है कि तू बाहर काम से गया हुआ है, तो वो बुरा नहीं मानेगी। तो यार तू यहीं रुक जा, और मुझे वैसे भी तेरी ज़रूरत है,
इस समय मेरे को काफ़ी सर्दी लग रही है, हो सकता है बुखार भी हो जाए, और मुझे ये भी डर है कि तू सर्दी में घर जाएगा तो तुझे भी बुखार हो सकता है। उस समय मम्मा की सारी साड़ी उनके शरीर से चिपकी हुई थी। मम्मा पूरा भीग चुकी थी। मैंने कहा, अरे यार मम्मा, मैं नहीं जाता, लेकिन आप ड्रेस चेंज कर लो, ऐसा ना हो आप बीमार पड़ जाओ। मम्मा मुस्कुराने लगी, कहने लगी, यही बात तो होती है, बेटा पास हो तो माँ को प्यार जरूर करेगा, माँ की केयर जरूर करेगा। उस समय मम्मा ड्रेस चेंज कर बेडरूम में आ चुकी थी। मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली थी। फिर मम्मा कहने लगी, अब पायल की याद तो ज़रूर आ रही होगी। मैंने कहा, मम्मा यार वो तो आती है, प्यार तो ज़रूरी होता है, अब पायल से काफ़ी दिन हो गए किए, उससे प्यार कर नहीं पाया। तो मम्मा कहने लगी, प्यार तो ज़रूरी होता है। फिर मैंने कहा, प्यार तो होना ही चाहिए। फिर मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा सच में आप काफ़ी क्यूट हो, पापा तो आपको खूब प्यार करते होंगे। तो मम्मा कहने लगी, देख यार पापा तो खूब प्यार करते हैं, अगर वो पास में होते मुझे जी भरकर प्यार करते। लेकिन रोहन, होता क्या है, तेरे पापा ज़्यादा बाहर ही होते हैं, तो कुछ दोस्त हैं जो घर पर आते रहते हैं। हालांकि हफ्ते के लिए मैंने सबको बोला है कि घर पर आप मत आना। फिर मैंने कहा, मम्मा आप कितने प्यारे लग रहे हो। तो मम्मा कहने लगी, सच में यार, तू पास में रहता है तो खुशी होती है, बेटा पास में हो तो माँ को खुशी जरूर होगी। मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मम्मा को हल्का हल्का टेम्परेचर होना शुरू हो गया है। फिर मैंने मम्मा को दवा दे दी थी, फिर उन्हें अपना बना लिया था। मम्मा की पूरी केयर मैं अच्छे से कर रहा था। मम्मा खुश थी कि चलो मैं साथ हूँ। फिर मम्मा मुझे कहने लगी, सच में यार रोहन, तू यहीं पर रह जा, मुझे पता है कि तू यहाँ रहेगा, फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तू मेरा पूरा ध्यान रखता है, मुझे प्यार करता है। तो मैंने कहा, मम्मा कोशिश यही होगी कि हर रोज़ आपसे मिलने ज़रूर आऊँ। मेरा भी अब दिल करता है आपसे मिलता रहूं। माँ बाप की सेवा करना हर किसी की जिम्मेवारी होती है। तो यार मम्मा, मैं ज़रूर आता रहूँगा। उस समय रात के 2 बज चुके थे, लेकिन हमें सोते सोते 4 बज चुके थे, क्योंकि मम्मा की केयर करना, उनका ध्यान रखना ज़रूरी था, और मैंने पूरे अच्छे से उनका ध्यान रख लिया था। अब मम्मा खुश थी। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हुआ तो मम्मा कहने लगी, अब मुझे ठीक फील हो रहा है, अब सर्दी नहीं लग रही। वैसे भी सुबह मौसम अच्छा हो गया था। तो उसके बाद हर रोज़ मम्मा के घर में जाने लगा था। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आम जिंदगी की ये कहानियाँ हैं जिन्हें सुनकर पूरी मस्ती मिलती है।